अभी हमारे साथ जो आप पाछे देख रहे हैं कुछ लोग हैं, ये लोग हम बिहार का ड्राइवर है, वही ड्राइवर जो अमीर के घर तक घर घर तक खाने पीने का सामान पहुंचाते हैं, उठने से बैठने सोने तक का सामान पहुंचाते हैं, यही ड्राइवर है। जो कि हमारे देश में ड्राइवर के लिए अच्छा नीति का कानून कुछ नहीं बनाया गया है। हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ कुत्ता से भी बेकार तरह के भेदभाव किया जाता है हमारे देश में। जिस देश में हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, उस देश के में हम लोग रहते हैं जिस देश में एक राष्ट्रपति के जितना पावर है उतना आम लोग के पावर है, यानी कि लोकतंत्र देश में। फिर भी हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ इस तरह से भेदभाव क्यों किया जाता है? आखिर सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले अगर कोई है तो ड्राइवर है। और एक बात जानते हैं, किसी बड़े गाड़ी के मालिक जो है 24 घंटा चलाते हैं एक ही ड्राइवर से। इससे हमारे ड्राइवर भाई कभी कभी नींद भी लग जाता है, ताकि आप लोग देखते हैं एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये भी एक कारण है, काहे कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए टाइम का भी कोई उसमें निर्धारित नहीं किया गया है। गाड़ी मालिक अपने मन के हिसाब से लेते हैं, और जो ड्राइवर भाइयों का 8-10 हज़ार देता है उसको बीवी बच्चा पालने के लिए मालिक द्वारा, उसमें भी हमारे राज्य के अनेकों जिला के अंदर पुलिस प्रशासन 100 रुपया 50 रुपया रंगदारी से लेता है, खुशी से नहीं। क्या है चीज़ का खुशी? इसका खुद का पेट नहीं भरता तो खुशी क्या चीज़ का ये लोग देंगे? राजा महाराजा तो है नहीं। चलिए इन लोग का दर्द सुनने का प्रयास करते हैं और सरकार तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, काहे कि हम लोग को उतना पावर रहता है नहीं इन लोग का समस्या का समाधान कर देंगे। करेंगे बड़े बड़े नेता जो है वही नहीं करेंगे, जिसको इन लोगों जो है वोट दे के लोकसभा विधानसभा में भेजते हैं, जो कि कानून बनाते हैं। प्रयास करते हैं कि ड्राइवर भाइयों के लिए भी अच्छी कानून बने, टाइम निर्धारित हो इन लोगों के लिए। जैसे सरकारी ड्राइवर का तो निर्धारित होता है, जैसे आप लोग जानते हैं फ्लाइट वगैरह हो गया, ट्रेन हो गया, उस सब का निर्धारित समय रहता है, 8 घंटा ही ड्यूटी लिया जाता है। अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी लिया जाता है तो उसका पैसा अलग से देता है, लेकिन प्राइवेट फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजेश सनी है। आप कौन है? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का एसोसिएशन से आते हैं कार्यकर्ता है। आपके माध्यम से भारत के सभी ड्राइवर को मेरा प्रणाम। ठीक है, और हमारा जो काम है ये ड्राइवर को जागरूक करना। आज जो ड्राइवर के साथ शोषण होते आ रहा है, शोषण हमने देखा ड्राइवर को तड़पते हुए, कोई नहीं सहायता देता है। हमने देखा ड्राइवर को एक छोटा से काम के लिए पैसा नहीं देने पे मारता है, पीटता है। इतनी सारी, आप भी रोड में कमी चलते होंगे, इतनी सारी परेशानी को ड्राइवर वो है जो एक बच्चा को कोचिंग से ले तक, स्कूल से ले तक और MBBS से ले तक हर चीज़ ड्राइवर ही सहायता करता है। फिर ड्राइवर के फील्ड में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो ड्राइवर का। अर्थव्यवस्था है हम लोग, भारत का अर्थव्यवस्था समझे। 22 करोड़ ड्राइवर है, सोच लीजिए। अगर 22 करोड़ ड्राइवर एक मंच पे खड़ा हो जाए तो भारत सरकार को भी सोचने पे मजबूर कर देंगे। ठीक है ना? अभी हमारे साथ जो शोषण होते आ रहा है, कोई नहीं देख रहा है ड्राइवर के प्रति, कोई नहीं। तो हम लोग अब ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के तरफ से हम लोग भारत के सभी ड्राइवर को जागरूक कर रहे हैं, जो कि प्रकाश कुमार सिंह और सुलेंद्र प्रसाद इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, अहम भूमिका। ठीक है, और शोषण तो इतना सारा है कि आप खुद एक चलते होंगे रोड पर, देखते होंगे कि ड्राइवर को 10 आदमी मिल के लाती आ रहा है। अरे आप उसका अपमान देख रहे हो कि आपका बीवी बाल बच्चा को हर जगह सुरक्षित पहुंचाना उसका धर्म होता है। अपने होती जान को जोखिम में डाल के देखते होंगे कभी ड्राइवर एक्सीडेंट होकर मर जाता है। किसके लिए? पैसेंजर को पहुंचाने के लिए और किसी का माल पहुंचाने के लिए ड्राइवर का मृत्यु होता है। मृत्यु होने पे कितना देते हैं? भारत सरकार से लाइसेंसी ड्राइवर के विषय भारत सरकार कितना देता है, या बिहार सरकार कितना देता होगा? 20,000 10,000। कोई गाड़ी मालिक कितना देता होगा? 10,000 नहीं, 10,000 नहीं। जो कानूनी आधार है 20 लाख रुपया अकाल मृत्यु होने के बाद भारत सरकार को निर्धारित करना चाहिए, 20 लाख रुपया देना चाहिए। और उसको पेंशन होना चाहिए, रात दिन टाइम का निर्धारित होना चाहिए। जो टाइम होना चाहिए, 8 घंटा चलाएगा, 3 घंटा चलाएगा, रेस्ट होना चाहिए। ये आप देखते हैं कच्चा माल का मंडी है, पंडी देना पड़ता है, नहीं देने के बाद भाड़ा काट लेता है। बहुत ऐसा परेशानी को झेलना पड़ता है। इस परेशानी भर रात गाड़ी चलती है। तो मैं सरकार से एक संदेश देना चाहता हूँ, ड्राइवर के विषय कुछ निर्णय ले। ये मौत को आप रोके, रोड पर जो मौत सारी होती है ना, उनको कंट्रोल करे, यही मेरा संदेश है। और जो ये जो पुलिस हर थाना के रोक के पैसा लेता है, तो मतलब ये क्या अवैध वसूली है सर। और हमें सभी थाने को संदेश देना चाहते हैं कि आप ड्राइवर का शोषण बंद कर दें, क्योंकि आप शोषण नहीं चलेगा, क्या कि सारे ड्राइवर जाग चुके हैं।
अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भी ड्राइवर हैं? हाँ। अच्छा आप लोग जब रोड पर चलते हैं तो आपका तो देश में विकास में सबसे बड़ा योगदान है, मजदूर किसान ड्राइवर सब का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो एक बात बताइए, पूरे बिहार आप लोग घूमते हैं, हर थाना में ऐसा ही पैसा मांगा जाता है क्या? नहीं, कहीं कहीं नहीं मांगता है, कहीं कहीं मांगता है। कहीं कहीं का पुलिस ईमानदार भी होते हैं। हाँ हाँ, कहीं कहीं का बहुत तो ठीक है। इधर तो बाईसी क्या बोलता है, ये मालदा वाला रोड में हर जगह 50 रुपया 100 रुपया डेली देना पड़ता है। भर रात जगे हुए रहते हैं, देखते हैं शरीर अभी तक जगे हुए हैं, भर रात जगे फिर भर दिन, अभी भर दिन जग रहे हैं, अभी सोने के लिए जाएंगे। अभी हम एक बार भी आंख बंद नहीं किए हैं। आप भी ड्राइवर हैं? हम भी ड्राइवर हैं। आपके साथ भी यही समस्या होता है? सभी ड्राइवर के साथ में यही समस्या होता है, एक करे तब न समस्या तो सभी के साथ में। आज अगर कोई गाड़ी, हमारा बिहार नंबर गाड़ी अगर बंगाल चले जाए, इस तरीका से शोषण करता है ना, जैसे कोई लगता है कि पाकिस्तान से भागा हुआ हसामी है। गाड़ी का जो है ना, एक गाड़ी का बनना चाहिए एक सिस्टम। जैसे हम यहाँ से 40 किलोमीटर बंगाल है, गलकोला, वहाँ से 40 किलोमीटर जाते हैं तो हम लोग को परमिट दिया जाता है बिहार भर का। तो भैया आप टोल प्लाजा पर मेरा परमिट काट लीजिए, ठीक है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि मेरा आप काट लीजिए, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस दरोगा शोषण करता है उसका बंद करवा दीजिए, अवैध वसूली करवा दीजिए। अवैध वसूली, क्योंकि हम लोग को परमिट, अभी हमको किशुनगंज जाना है, ठीक है सर। वहाँ किशुनगंज जाएंगे तो वहाँ पर बीच में कानकी में हमको रोक दिया जाएगा, ठीक है। बोलेगा तुम पैसा दो, तो हम लोग तो बिहार का आदमी है, वहाँ जाएंगे बंगाल, बीच में बंगाल पड़ता है। लेकिन सर ये सिस्टम को सरकार तक, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अनुरोध करते हैं, ये सिस्टम हम लोग का गाड़ी खुले तो टोल प्लाजा पर अपना सिस्टम बना दीजिए कि मेरा 50 या 100 या 200 रुपया काट लीजिए, लेकिन उस प्रकार से अवैध वसूली नहीं किया जाए। और जो जेन्युइन वसूली है वो सरकार के खजाना में पहुंच जाएगा। अवैध वसूली जो थाना लेते हो तो उसका पैसा हो जाता है ना। हाँ, वो अवैध वसूली जो है, जैसे सरकार को 200 रुपया टैक्स हुआ तो सरकार का पेमेंट चले गया, और जैसे हमको बीच में रोक दिया गया गाड़ी, तो ये भी सिस्टम बना है कि गाड़ी हमेशा चले तो वहाँ टोल, सरकार का नियम है कि टोल पर ये बिहार नंबर गाड़ी है, बंगाल नंबर, वहाँ काट लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जैसे बंगाल का टैक्स बनाने जाएंगे, वहाँ टाइम का भी बर्बाद होता है, उसके बाद बंगाल का भी टैक्स नहीं बनता है। जैसे 500 का टैक्स है, वहाँ 5000 दिया जाता, तो अवैध काम हुआ। तो इसीलिए सरकार वहाँ टोल पर भी सिस्टम बना दे, जिस प्रकार टोल का। और दूसरी बात, हम लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अनुरोध है जो इलेक्शन करवाए, ठीक है। हम लोग का गाड़ी जैसे भागलपुर पकड़ लिया तो उसी चरण में पूर्णिया में इलेक्शन हो गया, उसी चरण में हो गया। हम लोग का वोट कहाँ जाता? हम लोग का वोट देने का अधिकार हमको दिया। वोट जो है ना बहिष्कार किया जा रहा है। हाँ, हम लोग का वोट जो है ना, ये भारत में हो, भारत के हर एक कोना में हो, ड्राइवर जब इलेक्शन में पकड़ाता है तो ड्राइवर का वोट बहिष्कार क्यों किया जाता है? क्यों? आप इसमें सोचने पे मजबूर है। जैसे 14 को इलेक्शन हो गया, 14 को भागलपुर हो गया, ठीक है सर। हम पकड़ा गए भागलपुर में, हम लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार का इलेक्शन करवाते हैं, गाड़ी पकड़ाता है तो हम लोग, लेकिन हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए। 4 चक्का और जो 3 चक्का का जैसे टोल फ्री हुआ, ये भी सर टोल फ्री किया जाए, 3 चक्का और 4 चक्का, क्योंकि 4 चक्का वाला भी गरीब आदमी है, वो बिरला टाटा नहीं है सर, वो भी गरीब आदमी है। इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, और बिहार सरकार, हमको कोई राजनीतिक से लेना देना नहीं है, जो अच्छा काम करेगा। अगर रोड पे सबसे ज़्यादा अगर रंगबाजी हो रही है तो वो टोल प्लाजा पे हो रही है। हमेशा आप वीडियो में देखते होंगे टोल प्लाजा पे ड्राइवर डेली मार खाते हैं। क्यों? वो रोड टैक्स देता है, इंश्योरेंस देता है, फिटनेस बनाता है, दुनिया का हर एक टैक्स, मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला एक ड्राइवर होता है, एक गाड़ी मालिक होता है। तो फिर उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों? टोल प्लाजा पे भी मारा जाता है। ठीक है सर, एक मरंगा, एक 5 किलोमीटर अंदर, तो हम दिन में 5 बार प्रवेश करेंगे, तो 5 बार टोल प्लाजा अन्याय है सर, अन्याय नहीं लिया जाए। लोकल आदमी है, 5 बार टोल प्लाजा, टोल को इसीलिए फ्री किया जाए, 4 चक्का और 3 चक्का। ये BPL धारी गरीब आदमी का है, ये बड़े आदमी का नहीं है, 4 चक्का और 3 चक्का। जिस प्रकार हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार का इलेक्शन करवाते, हम लोग को पकड़ा जाता है तो ठीक है, इलेक्शन करवाएंगे सर। हम भी आपका आदमी है, जब इलेक्शन करवाते हैं तो हम भी आप ही का आदमी है।
आप जहाँ भेजते हैं आपको हम करवाते, लेकिन मेरा वोट सर कहाँ जाता? मेरा वोट करवा लीजिए, हम पूर्णिया का वासी हैं तो मेरा भी वोट लीजिए, लेकिन वोट मेरा कहाँ जाता सर? मेरा वोट उसी दिन पूर्णिया का इलेक्शन, उसी दिन आप पकड़िएगा सहरसा, उसी दिन पकड़िएगा भागलपुर, तो हम सर वोट मेरा उसी दिन है तो कहाँ देंगे? ये आवाज़ बिहार सरकार और केंद्र सरकार, हमको राजनीतिक से मतलब, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं हम लोग का। लेकिन वोट 200 करोड़ बिहार जो ड्राइवर भाई बंधु है उसका वोट कहाँ जाता? 4 चक्का और 3 चक्का इलेक्शन के समय में पकड़ा जाता है। यही मेरा अनुरोध है, ये समस्या को निदान का टोल 2 चक्का 3 चक्का और 4 चक्का को टोल को माफ़ किया जाए, और जहाँ भी छोटा मोटा ड्राइवर शोषण किया जाता है हम लोग को 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जो रास्ते में लिया जाता है उसको हटाया जाए, क्योंकि हम लोग को 1600-1500 रुपया भाड़ा है, 5 थाना पड़ता है, तो 5 थाना में हम सर कहाँ से पैसा देंगे? आप बताइए, आप ही का काम करेंगे, 5 थाना में 50 रुपया 100 रुपया कोई ड्राइवर नहीं देते हैं तो उस पर हम लोग को पकड़ा जाता, मारा पीटा जाता, लेकिन हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग को पीछे में बंद कर दिया जाता। कानून है, सब एक तरह का नहीं है, सब प्रशासन कोई अच्छा भी है कोई खराब भी है, हम ही ड्राइवर में सब एक जैसा नहीं है, कोई बुरा भी है कोई खराब भी है। हम भी नहीं कहते मेरा सब ड्राइवर एक जैसा, इसीलिए इस पर आवाज़ दिया जाए और सब ड्राइवर बंधुओं से है कि उसका शोषण नहीं किया, बस हो गया। ये हमारे बिहार के ड्राइवर भाइयों हैं। आखिर हमारे राज्य के नेताओं जो गरीब के लिए हित काम करते हैं, चुनाव के टाइम में देखते हैं गरीब के लिए आता है, गरीब पर ही वोट वो लोग मांगते हैं। आखिर हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए अच्छी नीति क्यों नहीं लाते हैं? 24 घंटा इससे काम लिया जाता है, 24 घंटा काम देने के बाद भी अनेकों थाना में इन लोगों से वसूली किया जाता है। अब बताइए 3 चक्का 4 चक्का वाहन के, छोटी वाहन के कितना भाड़ा होता होगा? 1000 रुपया कमाता होगा एक दिन में, उसमें गाड़ी मालिक और ये भी है, उसमें भी अनेकों थाना में इन लोग से वसूली किया जाता है। लेकिन हमारे कोई भी नेता को आप लोग देखते होंगे इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। 24 घंटा काम करने के बाद भी, बीवी बच्चा घर में छोड़ने के बाद भी अनेकों राज्य में जा के काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बिहार में ही गाड़ी चलता है, बिहार से बंगाल भी दूसरे राज्य भी गाड़ी लेके जाते हैं, 2-2 3-3 दिन अपने घर से बाहर रहते हैं। राज्य तो कंटिन्यू चलता है, यूपी, बिहार, झारखंड, समझे, और उड़ीसा, ये हम लोग जो है हमेशा चलते हैं, एनीवेडी चलते रहते हैं हम लोग। 4 राज्य हमेशा कंटिन्यू चलते हैं, मगर 4 राज्य में हमारा बिहार लोकल गाड़ी है, बिहार नंबर दे के छोड़ देता है। ये बंगाल सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, क्योंकि बिहार नंबर देखते के साथ उसको क्या हो जाता है, सीधे रेलिंग फिर, अरे एक्सीडेंट भी हुआ है, और वहाँ का ट्रैफिक के चलते मौत भी होता है बंगाल का, ट्रैफिक के चलते, क्योंकि रेलिंग ठेल देता है ज़बरदस्ती, समझे, अचानक ब्रेक मार दिया, पीछे से बाइक वाला के घुस गया। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि ड्राइवर सभी जो ये चाहते हैं कि हम लोग का समय भी निर्धारित होना चाहिए। अगर हम लोग सरकार जो निर्धारित करती है उससे ज़्यादा करते तो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। यहाँ आज हम पंजाब चले जाइए, पंजाब में 8 घंटा का ड्यूटी लेता है ड्राइवर भाई का, और उसका 8 घंटा के बाद भी अगर कोई चलाता है तो पार्ट टाइम का पैसा मिलता है। बिहार में ऐसा कोई सिस्टम है? सुशासन का राज है भाई, ड्राइवर को तो कभी देखा नहीं, झलक कोई अच्छी नीति है ही नहीं बिहार में, सुशासन का राज है बिहार में। आज जब तक ये राज किए हैं नीतीश बाबू जी, कभी भी बिहार के ऊपर एक भी स्टेटमेंट ड्राइवर के ऊपर देखे हैं? कभी नहीं सुने होंगे, आप भी नहीं सुने होंगे, समझे न? सही बात है, आखिर इसका दर्द कौन सुनेंगे? सुनना तो पड़ेगा। हमारे बिहार के नेता ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एसोसिएशन से हम लोग आते हैं, हम एक मंच बना रहे हैं और ड्राइवर को जागरूक कर रहे हैं। सारे भारत का ड्राइवर एक हो रहा है और सभी को राज्य सरकार और भारत सरकार को संदेश दे रहे हैं कि अभी अगर टाइम है आपके पास, आप हमको देखिए। अगर हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर नहीं देखिएगा तो आने वाला समय में आपको ही परेशानी झेलना पड़ेगा। मैं उन पुलिसों से कहना चाहते हैं कि यही ड्राइवर भाई आप जो आलू दाल प्याज खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं, यही लोग ट्रांसपोर्टिंग करके दूसरे राज्य से लाते हैं और आपके घर तक पहुंचते हैं। ये मत सोचिए कि आप इससे 50 रुपया लेके इन लोग का आप शोषण करते हैं। आपके घर तक जो चावल दाल पहुँचते हैं यही लोग पहुँचा, जिस कुर्सी पर बैठते हैं यही लोग लाए हैं कंपनी से, इसी का काम होता है। आप लोग इससे मत 50 रुपया लीजिए, आपको तो सरकार सैलरी दे ही रही है ना। ये तो
तो 200-400 कमाने वाले हैं, इसका शोषण भी मत कीजिए। और उन नेताओं से भी कहना चाहते हैं, बिहार के नेताओं आप तो चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, इसका भी दर्द सुनिए ना। ड्राइवर का दर्द कौन सुनेंगे? हमारे बिहार के लोग हैं, हमारे बिहार को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इसका भी है ना, इसका भी दर्द सुनिए। चलिए देखते हैं हमारे बिहार के नेताओं इन लोग का समस्या कब तक सुनेंगे। वैसे समय समय पर इन लोग का समस्या हम लोग उठाते रहेंगे। और आप लोग क्या सोचते हैं पूरे बिहार वासियों, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।